कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं, तो लिख रहा होगा। कैश बुक एक तरह की ऐसी बुक है जिसके अंदर आप कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो। एक बिज़नेस के लिए ना कैश बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कैश बुक जो है तीन तरह की बनती है, सॉरी। एक सिंगल कॉलम वाली, एक डबल कॉलम वाली, और एक कौन सी बनती है, ट्रिपल कॉलम वाली। सिंगल कॉलम वाली तो हम कर चुके हैं, ठीक है। सिंगल कॉलम वाली जो कैश बुक है उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉलम बनाना पड़ता है, कैश कॉलम। जिसने सिंगल कॉलम नहीं सीखी है, अगर वो डबल कॉलम भी सीख लेगा तो सिंगल उसको अपने आप आ जाएगी, क्योंकि डबल कॉलम में एक कॉलम तो सिंगल वाला ही है। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम होगा, 2 तरह की डबल कॉलम कैश बुक बनती है। एक कॉलम होता है कैश बुक का, कैश अकाउंट का, और दूसरा होता है बैंक का। एक दूसरी बनती है जिसमें कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी आ सकता है और बैंक के साथ साथ डिस्काउंट भी आ सकता है। तो वैसे हमने मेन तो ये वाली पढ़नी है, ये वाली। ये कैसी बुक होती है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। आजकल जो भी बिजनेस होते हैं, कैश और बैंक में दोनों में काम होता है। कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करता है या बहुत कुछ ऐसा सिस्टम होता है। तो ये जो बुक होती है इसके अंदर कैश भी आएगा, बैंक से पैसे भी आएंगे, कैश भी जाएगा, बैंक से पैसे भी जाएंगे, तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। नाम कैश बुक ही होगा। सबसे पहले एक फॉर्मेट आना चाहिए आपको। यहाँ पे आएगी डेट, नाम लिखना है सबसे पहले ऊपर। बच्चे ना नाम नहीं लिखते, ऊपर क्या नाम आएगा, कैश बुक। उसके बाद यहाँ पे आएगा, एक दूसरी लाइन बनाएंगे, थोड़ी सा उसको चौड़ा रखेंगे, पार्टिकुलर मतलब डिटेल। 2 कॉलम मैं छोड़ रहा हूँ, वो बनाने की ज़रूरत नहीं। लेजर फोलियो वाउचर नंबर, वो वैसे लाइनें लगानी है, इन्होंने लगा रखी हैं बुक्स में, लगानी है आप लगा दें, ऐसे लाइनें लगती हैं, चलो लगाई देते हैं। ये लेजर फोलियो और वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करेंगे कभी। यहाँ पे आपकी बार पहले आपके बनते थे, एक लाइन लगती थी अमाउंट की सिर्फ। अब की बार 2 लाइनें लगेंगी, एक में लिखना है आपको बैंक और एक में क्या लिखना है, कैश। मतलब दोनों काम करता है बिजनेस, बैंक lo से भी काम करता है, कैश से भी काम करता है। यही सारे के सारे यहाँ रिपीट करने हैं। सबसे पहले डेट, दूसरा डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर। 2 आएंगे, एक कैश का, एक बैंक का, और एक किसका आएगा, कैश का। आप ऐसे बना लेना, मतलब इस तरह से, तो चौड़ा हो जाएगा, तो सही बनेगा। तो चौड़ाई कम है ना इसकी। अब ध्यान से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं। एक बात समझनी है आपने, ये है डेबिट साइड। कौन सी साइड है, डेबिट। ये वाली साइड, 2 साइड होती हैं बुक्स की। ये वाली साइड है डेबिट साइड, ये वाली साइड है क्रेडिट साइड। यहाँ पे तो आएंगे सारे रिसिप्ट्स। क्या आएंगे, रिसिप्ट मतलब आना, पैसे आ रहे। यहाँ पे आएंगी सारी की सारी पेमेंट्स, ठीक है। मेन ये ध्यान रखना है सर, ये मेन ध्यान रखना है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेन चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं, आप बुक्स में देख लीजिए अपनी अपनी, यहाँ पे रख लो। सबसे पहली फर्स्ट लाइन ऊपर से पढ़ते हैं क्वेश्चन में से। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश बुक बनानी है जिसके अंदर कैश कॉलम भी है और कौन सा कॉलम है,
बैंक कॉलम। 2017 जनवरी 1, ठीक है। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 4000 का। बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, 12000। तो इसको लिखने का तरीका सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, जब भी पैसे पड़े होते हैं तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 4000 कैश कॉलम में 12,000 और 12000 पे कौन से कॉलम में आएगा, बैंक। जब भी पैसे पड़े होते हैं तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। यह अभी शुरुआत है, अभी हमारे पास महीने के शुरुआत में ना इतने पैसे पड़े हुए हैं। सेकंड पॉइंट आपको बताना है, ये बताना मेरे को कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। फोर्थ डेट का पॉइंट पढ़ना, आ रहे हैं सर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल हो रही है मतलब पैसे आ रहे हैं। कहाँ आएंगे, डेबिट में या क्रेडिट में। जब पैसे रिसीव्ड होते हैं तो डेबिट साइड में, चेक करो लिखा हुआ है टू सेल, ठीक है। और जो भी डेबिट वाली आइटम आती हैं उनके साथ क्या होता है, टू। क्रेडिट वाली आइटम के साथ क्या होता है, बाय। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, पैसे सुरेश से मिले हैं तो ये भी क्या है, रिसीव्ड है। तो रिसीव्ड है तो डेबिट साइड में आएगा, ये भी टू सुरेश के नाम से आ जाएगा। चेक करते रहना आंसर में कि वही लिखा हुआ है, टू सुरेश। नेक्स्ट है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू। कुछ पॉइंट्स बिल्कुल नए आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। एक बार ये पॉइंट पढ़ना, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। हमको चेक मिला, हमने क्या करा दिया, बैंक में जमा। अब ये कैश कॉलम में नहीं आएगा, ये कहाँ जमा हो चुका है, बैंक में जमा हो चुका है। तो किससे पैसे ही मिल रहे हैं एक तरह से, चाहे वो चेक में मिले हों चाहे वो कैश में मिले हों। तो टू रवि, चेक करना कहाँ लिखा हुआ है, टू रवि कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, बैंक वाले कॉलम में। ये ध्यान रखना, गलती से कैश वाले कॉलम में मत लिख देना। आगे देखते हैं, हाँ जी। 7th डेट की है, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक से पेमेंट करिए। हाँ जी, कैश में से जाएगा या बैंक में से जाएगा, बैंक। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो कहाँ से जाएगा, बैंक में से। चेक करना, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में आएगा बाय सैलरी अकाउंट 7600 रुपये, कहाँ आ जाएगा ये, बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड सुधीर बाय चेक, सेम एंट्री है, सुधीर की पेमेंट करी है चेक से तो बाय सुधीर बैंक वाले कॉलम में। कुछ एंट्री तो बहुत आसान है, ऐसा आराम से कर सकते हो। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चे दिए हैं ट्रैवलिंग करने के। अब ये इन्होंने लिखा नहीं हुआ चेक से पेमेंट करिए कैश से, जब तक कुछ ना कह रखा हो ना तो हमेशा किस में पेमेंट होती है, कैश में, ध्यान रखना। तो ये कैश वाले कॉलम में आएगा, पेमेंट वाली साइड में। आगे कैश परचेज, सामान खरीदा है, खरीदा मतलब सामान आया और पैसे गए, तो पैसे गए तो बाय किस में आ जाएगा, बाय परचेजेस। यहाँ लिख रखा है बाय परचेजेस, कौन से कॉलम में आएगा, कैश कॉलम में। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये एंट्री आपको मेन ध्यान रखनी है। अब ये एंट्री देखो, ये एंट्री आपको मैं समझा रहा हूँ, कॉपी में देखना एक बार ध्यान से। पैसा हमारा ही है, कैश हमारा है और हमारे ही पैसे हमने बैंक में जमा करा दिए। एक तरफ से तो पैसे जा रहे हैं और एक तरफ पैसे आ रहे हैं, मतलब कैश में से तो पैसा कम हो रहा है, किस में बढ़ रहा है पैसा, बैंक में। इसको कहते हैं काउंटर एंट्री। क्या कहते हैं, काउंटर एंट्री, नाम दिया गया है। इस एंट्री के साथ आंसर में बुक में सी लिखा हुआ है, चेक कर लो। कौन सी डेट की एंट्री है ये, 16 तारीख की एंट्री के साथ सी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। अच्छा एक बार इधर देखो, कहाँ से पैसा निकल के कहाँ जा रहा है, कैश में से कम हो रहा है। तो कितने पैसे हैं चेक करना, 10,000 रुपये। कैश में से जब कम होता है, किसी भी चीज़ कॉलम में से कम होता है तो क्रेडिट में कम होता है, और बड़ा कहाँ पे है, बैंक कॉलम में। ये चीज़ देखना ध्यान से, बढ़ कहाँ रहा है, बैंक कॉलम में, कम कहाँ हो रहा है, कैश कॉलम में। अब यहाँ पे लिखना क्या है, मेन चक्कर ये है,
देखो कैश में से जब कम हो रहा है, ये चीज़ समझना, कैश में से जब पैसे कम हो रहे हैं, कैश में से जब पैसा कम हो रहा है तो यहाँ पे कैश में से जो पैसा कम हो रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? बैंक में। कहाँ पे जा रहा है? बैंक में। और ये जो बैंक में पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? कैश में से। ये मेन, ये मतलब एक चीज़ और देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी कैश सेल। कैश सेल आपको पहले करा चुका हूँ। कैश सेल करने से पैसा आएगा, कैश सेल से पैसा आएगा, डेबिट साइड में लिख देंगे। और नेक्स्ट एंट्री कह रहा है परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। ये भी मशीन परचेज करी है, पैसा जा रहा है, पेमेंट है, तो बाय मशीनरी, पेमेंट कैश में से कट जाएगी। 21 तारीख की एंट्री पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। देखो जब भी कभी ना, इरेक्शन का मतलब होता है फिटिंग कराना। अगर मशीन की फिटिंग वगैरह कराते हैं ना तो वो खर्चा मशीन का ही होता है, ना कि फिटिंग का, इरेक्शन का। तो वो भी पैसे कहाँ लिखे जाएंगे? मशीनरी से रिलेटेड होते हैं, तो पैसे ही जा रहे हैं बाय मशीनरी, उसमें ही पैसे लिख देंगे। अच्छा ये 22 तारीख वाली एंट्री पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जैसे बैंक में जमा कराए थे ना वैसे ही बैंक से निकलवाए। और ये भी एक तरह की कौन सी एंट्री है? काउंटर एंट्री है। देखना आप उल्टी करूँगा ये एंट्री में कैसे करनी है। कितने पैसे निकलवाए हैं? 7500। चेक करना इधर कैसे करूँगा मैं। किस में से पैसा कम हो रहा है? बैंक में से। बैंक में से, बैंक में से पैसा कम हो रहा है और पैसा वो कहाँ आ रहा है? कैश में आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बैंक में से जा रहा है तो यहाँ बाय कैश, और यहाँ पे टू बैंक। दोबारा बता देता हूँ, बैंक में से पैसा जा रहा है तो बाय कैश, और अगर कैश में जमा हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक। और इसके साथ साथ सी भी लिखना है। सी का मतलब क्या होता है? काउंटर एंट्री। इस मतलब एक में पैसा जमा कराया था, एक में पैसा। नेक्स्ट एंट्री है आपकी रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। वही चेक मिला है, बैंक कॉलम में आ जाएगा, जमा हो गया, ठीक है ना, रिसीव्ड वाली साइड में, डेबिट वाली साइड में। 27 देखो एक बार, ये अलग है बिल्कुल। 27 एंट्री पढ़ो। जो एंट्री अलग है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये डिसऑनर्ड क्या होता है? डिसऑनर होता है चेक बाउंस हो जाना, कैंसिल हो जाना। चेक बाउंस जब होगा तो क्या होगा? जो हमने बैंक में जमा कराए थे पैसे वो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो अनिल का चेक कितने का था? चेक करना, 4600 का था। एक बार तो पैसे जमा हो गए बैंक में, और साथ साथ में कितने 4 दिन बाद वो पैसे कट भी गए अकाउंट में से। 4 दिन है ना, देखना एक बार। पहले 4600 रुपये 23 तारीख को जमा कराए हैं, वो तो जमा हो गए, और 27 तारीख को वही चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब एक तरह से कैंसिल होना होता है। तो वो कैंसिल हो गया तो वो पैसे बैंक में से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो पहले जमा जब होते हैं तो कहाँ आएगा? डेबिट में, और जब कटेंगे तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। कंप्यूटर खरीदा है, चेक से पेमेंट करी है। हाँ जी, कंप्यूटर खरीदा है, चेक से पेमेंट करी है, बैंक में से जाएंगे। पेड चैरिटी, चैरिटी मतलब दान वगैरह दिए, ठीक है। 31 तारीख की एंट्री पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराए हैं। बैंक में जमा कराए हैं मतलब कौन सी एंट्री होगी? काउंटर एंट्री, ठीक है ना। जब भी बैंक में जमा कराएं, जब बैंक से पैसे निकाल लें तो वो दोनों कौन सी एंट्री होती है? काउंटर एंट्री होती है। दो काउंटर एंट्री 2 जगह आती है, बाकी सभी एंट्री एक जगह एक बार लिखी जाती है। अब इसको करना क्लोज, क्लोज करना मेन है। वैसे तो वही है सारा सिस्टम, एक बार चेक कर लो। सबसे पहले आपको देखना है टोटल रिसिप्ट। कैश में कितना रिसीव हुआ है? 42,300। बैंक में कितना रिसीव हुआ है? 45,000। कैश में पेमेंट कितनी है? 38,520। बैंक में कितनी पेमेंट है? 32,700। देखो
42,300 में से कैश वाला देख रहा हूँ, 42,300 में से 38,520 की पेमेंट होगी, कितना बचेगा? 3780। ये ऐसे पेमेंट निकाल के देखनी है रफली। 42,300 में से ये वाले माइनस करोगे, ये बचेगा। 45,000 में से 32,700 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 12,300 बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन।